हेलो बच्चों, वेलकम टू CUET पेपर्स। आज के सेशन में बात करने वाले हैं ITEP कोर्स में जो टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट का पेपर आता है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या इसका सिलेबस है, कहाँ इसका स्टडी मटेरियल मिलेगा, कैसे आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे, सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। बट उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे, तो ध्यान से इस सारी बातों को आपको सुनना है। देखिए, ITEP कोर्स, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो डिग्री करने के बाद आप एक टीचर बनते हैं। किस तरह की डिग्री होती है इसमें? BA BEd, BSc BEd, BCom BEd। ये बार बार मैं हर वीडियो में इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि ये जो कोर्स है ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है ना, पिछले साल ही इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को ये बेसिक इंफॉर्मेशन देती हूँ। तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेने के बच्चों अभी दो तरीके हैं। क्या है? या तो आप CUET एग्जाम दें, है ना, या फिर NCET एग्जाम दें। दोनों एग्जाम के थ्रू अगर आप ITEP कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको एक सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, जिसको हम शिक्षण योग्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षण योग्यता। अच्छा, एक चीज और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप CUET या NCET की तैयारी कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो शिक्षण योग्यता या टीचिंग एप्टीट्यूड ITEP कोर्स वाले बच्चों के लिए कंपलसरी है, एंट्रेंस एग्जाम में कंपलसरी है। ओके, आगे क्या? देखिए, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, ये मेजर करता है कि आप में टीचर बनने के कितने गुण हैं। आप टीचिंग की बेसिक चीजों को, स्किल्स को समझते हैं या नहीं। ऑब्वियस सी बात है, बेसिक चीजें अगर आपको पता होगी तभी आपके ऊपर काम करके आपके अंदर वो एडवांस स्किल डेवलप कर पाएंगे। इसलिए इस सब्जेक्ट को कंपलसरी रखा गया है। CUET में कौन सी यूनिवर्सिटी है, NCET में कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है ITEP कोर्स में, ये हम पहले कवर कर चुके हैं, तो अभी उस पर कोई बात नहीं होगी। आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। एक चीज और, बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुझसे कि NCET के फॉर्म कब आएंगे, तो मैंने बता दिया आपको, अप्रैल मिड तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ITEP के फॉर्म NCET के थ्रू निकल जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेबस की। देखिए बच्चों, जैसे मैंने बताया, CUET और NCET ये दोनों एग्जाम के थ्रू आप ITEP कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। तो और ITEP कोर्स में एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको शॉर्ट में हम कह रहे हैं TA। ठीक है, तो दोनों का सिलेबस कैसा है? सेम है। तो अगर आप CUET में तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो वो आपकी NCET में भी काम में आएगा। दोनों का सिलेबस सेम है। अब उस सिलेबस में है क्या, उस पर भी बात करेंगे। इससे पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन और लीजिए बच्चों, पिछले साल ही 2023 में ये ITEP कोर्स आए। ठीक है, और ITEP कोर्सेज में जो टीचिंग एप्टीट्यूड था वो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया अपनी पुरानी चैनल पर। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप पुरानी चैनल पर जाएं, बट हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी पुराने वीडियो हैं, राइट, MCQ प्रैक्टिस से लेकर थ्योरी तक, मैंने ऐप में एक कोर्स डिजाइन किया है, उसमें फ्री सेक्शन में रखा हुआ है। टोटली ऐप पर वो फ्री सेक्शन में है, ताकि आप समझ पाए कि हाँ भाई, किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और कैसी इसकी क्लासेस होंगी। ये क्लियर है, राइट? अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम कोई बुक है क्या? तो बच्चों, मैंने भी काफी सर्च किया, कोई भी बुक इसके लिए अवेलेबल नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड की कोई भी बुक अवेलेबल
मार्केट में नहीं है, पर जैसा मैंने आपको बताया पिछले साल हमने इसको बिल्कुल डिटेल में कवर किया था, तो इसके सारे नोट्स, लेक्चर और एमसीक्यूज ये सभी आपको ऐप में मिल जाएंगे। कुछ कंटेंट अभी मैं बता देती हूँ, कुछ कंटेंट इसमें फ्री है और कुछ कंटेंट पेड है, बट हाँ फ्री वाले कंटेंट से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि ये एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे कैसे पढ़ना है। बाकी रही बात 2024 की, तो 2024 में टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपको इस चैनल से जुड़ना है और आप पाएंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करेंगे, प्लस बायोलॉजी जो मेरा बेसिक सब्जेक्ट है उसकी भी हम लोग तैयारी यहाँ पर करने वाले हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, कि भाई सिलेबस दोनों एग्जाम में सेम तो है, बट सिलेबस है क्या, तो मैं आपको पहले सिलेबस दिखा देती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं सिलेबस कैसा है। देखिए बच्चों, तो ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है, जो कि आपको मैं बता देती हूँ एनसीईटी और सीयूईटी दोनों के लिए ये सिलेबस सेम है फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड, राइट। तो इस टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको टोटल 7 यूनिट्स हैं। ठीक है, 7 यूनिट्स में आपसे अलग अलग चीजें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। तो देखिए ये जो है हमारी यूनिट 1 है। अब देखिए यूनिट 2 है, जहाँ पर आपसे सब कुछ एजुकेशन से रिलेटेड ही है। यहाँ पर अलग अलग फिर यूनिट्स हैं, साइंस से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले भी टीचिंग एप्टीट्यूड देंगे, आर्ट वाले भी देंगे, तो आर्ट म्यूजिक ड्रामा से भी क्वेश्चन है इसमें, साइंस से भी है, बट ये सब टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए मैथ्स पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो मैथ्स की जो बेसिक टीचिंग स्किल्स है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे इसमें पूछी जाएगी। ऐसे ही सोशल साइंस में, ऐसे ही साइंस में, ऐसे ही आर्ट्स में आपसे पूछा जाएगा, लैंग्वेज एंड लिटरेचर में पूछा जाएगा। तो सब कुछ हमने पिछले साल भी कवर किया था, इस साल भी हम लोग बहुत जल्द एमसीक्यू सीरीज इसकी स्टार्ट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा मैंने कहा कि कंप्लीट कोर्स जो है बच्चों पिछले साल से ही अपनी ऐप पर अवेलेबल है। कौन सी ऐप है? स्टडी ऑफ एजुकेशन, है ना, जो कि हमारी प्राइमरी चैनल है स्टडी ऑफ एजुकेशन। उस ऐप पर कोर्स अवेलेबल है 2024 के लिए भी। जो भी अपडेट्स इसमें मुझे लगता है और देना जरूरी है, मैं रेगुलरली वहां पर वीडियोस आप सभी को ऐड करती रहती हूँ। और यूट्यूब पर जैसे मैंने कहा हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस इसकी करेंगे। तो आई थिंक टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दी है। एक चीज और, नंबर ऑफ क्वेश्चंस सीयूईटी में और एनसीईटी में, ठीक है, इनके रेशो अलग अलग होंगे, पर उस पर आपको ज्यादा कंसर्न नहीं रखना है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि दोनों का सिलेबस सेम है और सिलेबस को आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, माइनस मार्किंग, प्लस मार्किंग, ये सारी चीजें पीछे रह जाती है। पहली चीज ये है कि आपको सिलेबस समझ में आए और आप उस सिलेबस को कंप्लीट कर लें टाइम रहते हुए। टीचिंग एप्टीट्यूड के अलावा आपको अपने 2 डोमेन सब्जेक्ट और चूज करने होते हैं। क्यों करने होते हैं? क्योंकि वही जाकर के आगे आपके मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो डोमेन में ऐसे आपको 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं, एक टीचिंग एप्टीट्यूड और 2 आपके डोमेन सब्जेक्ट, जो कुछ भी हो सकते हैं आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। होप आप सभी लोगों को सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जो व्हाट्सएप नंबर है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें टाइमली। वहां पर मैं सारी अपडेट देती रहती हूँ, और प्लस आप मुझसे भी व्हाट्सएप पर डायरेक्ट जुड़ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच।
आप सभी को एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो भी आईटीईपी की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।